UPI 123 पे RBI ने लॉन्च किया है। अब क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक न्यू UPI पेमेंट सॉल्यूशन है फीचर फ़ोन्स के लिए। अब UPI क्या है? UPI इज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एंड फीचर फ़ोन क्या होता है? तो फीचर फ़ोन बहुत एडवांस फीचर्स नहीं हो जिसमें, बट स्टिल आपके इंटरनेट वगैरह, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह चलता था, जो फ़ोन्स पहले यूज़ होते थे वो फ़ोन्स, उनके लिए निकाला है। और इसका नाम है UPI 123 पे। अब वैसे UPI इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, और ये धीरे धीरे कंट्री में काफ़ी यूज़ होने लगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए। और अगर हम बात करें अभी वॉल्यूम की, कितना UPI ट्रांजैक्शन होता है, तो वो ऑलरेडी 76 लाख करोड़ है करंट ईयर का। और अगर हम इसे कंपेयर करें 21 फाइनेंशियल ईयर से, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर का था 41 लाख करोड़। ये RBI के स्टैटिस्टिक्स हैं जो उन्होंने बताए हैं नंबर्स। बाकी अभी तक एफिशिएंट जो एक्सेस था वो अवेलेबल था बस स्मार्टफोन्स यूज़र के लिए। तो अब ये नया इंट्रोड्यूस क्यों किया है UPI 123 पे? तो ऐसा मैंने बताया, ये मेनली फीचर फ़ोन्स जो हैं उनको फोकस करते हुए बनाया है। वो जो यूज़र्स हैं जो फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो भी इससे कि यूज़ कर सकें डिजिटल पेमेंट्स। और जिनका अगर ऑलमोस्ट हम नंबर की बात करें तो ऐसी पॉपुलेशन है अराउंड 40 करोड़ इंडिया में। तो क्या इससे पहले कुछ ऐसा नहीं था? तो ऐसा नहीं है, पहले भी था जिससे ट्रांजैक्शंस होते थे। तो USSD बेस्ड प्रोसेस था पहले। नाउ USSD क्या है? तो USSD इज़ अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो अलाउ करता है यूज़र्स को बिना स्मार्टफोन के, जिनमें इंटरनेट नहीं है, डेटा नहीं है, उसके बिना भी मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने के लिए। और जो होता है कोड के ज़रिए, जो है *99#। और इससे भी आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र, अकाउंट बैलेंस चेक करना, बैंक स्टेटमेंट जनरेट करना और ऐसी चीज़ें। बट RBI के हिसाब से ये इतना पॉपुलर नहीं था। आपने भी शायद ये पहली बार ही सुना होगा *99#। और चीज़ें लिमिटेशंस इसकी ये थी जो RBI को भी लगी कि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे वो भेजने पड़ते थे, और जिन सब पे चार्ज लगता था। और काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सपोर्ट भी नहीं करते थे इसको। तो अब UPI 123 पे से क्या चेंज आएगा? UPI 123 पे से जो फीचर फ़ोन्स वाले यूज़र्स हैं वो यूज़ कर पाएंगे पहली चीज़ इसको, और उन्हें एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जिसमें उन्हें लिंक कराना पड़ेगा अपना अकाउंट अपने फीचर फ़ोन से। और उसके बाद एक UPI पिन सेट करना पड़ेगा अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। और ये एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी यूज़र्स हैं वो यूज़ कर पाएंगे इस नई UPI फैसिलिटी को पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर किसी अगर मर्चेंट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी। बाकी 4 पेमेंट ऑप्शंस रखे गए हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे इवन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। और RBI ने ये भी कहा जो UPI 123 पे सर्विस है ये मेनली हमने निकाली है सोसाइटी को उस सेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए जो अभी तक एक्सक्लूडेड थे डिजिटल पेमेंट्स वाले लैंडस्केप से। और इस वजह से क्योंकि इतना बड़ा यूज़र बेस है तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगा और इकोनॉमी के लिए काफ़ी सही रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया 4 ऑप्शंस होंगे इन पेमेंट को करने का विदाउट इंटरनेट। तो उसमें से फर्स्ट की बात करें तो वो है IVR के थ्रू। IVR क्या है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। दूसरा है ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी। थर्ड इज़ मिस्ड कॉल फैसिलिटी एंड फोर्थ इज़ प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें IVR ऑप्शन, तो यूज़र को एक कॉल करना होगा जो कि सिक्योर्ड रहेगा, अपने फीचर फ़ोन से ही वो कॉल करेंगे एक प्री डिटरमाइंड IVR नंबर पे, और कंप्लीट करेंगे अपना UPI ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें मनी ट्रांसफ़र होगा, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, EMI का रीपेमेंट, बैलेंस चेक और कई सारी ऐसी ही सर्विसेज। सेकंड की अगर हम बात करें मिस्ड कॉल फैसिलिटी, तो वो अलाउ करेगी यूज़र्स को एक्सेस करने के लिए उनका बैंक अकाउंट, और साथ ही प्रोवाइड करेगी उन्हें रूटीन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, जैसे कि रिसीव करना किसी ट्रांसफरिंग फ़ंड को, या कुछ परचेज़ करना, या कोई बिल पे करना। और ये सब कर पाएंगे बस एक मिस्ड कॉल देने से, जो कि एक नंबर होगा जो डिस्प्ले होगा मर्चेंट आउटलेट पे। उसके बाद कस्टमर रिसीव करेगा एक इनकमिंग कॉल ऑथेंटिकेट करने के लिए ट्रांजैक्शन को, और एंटर करेगा UPI पिन। थर्ड की बात करें अगर ऐप के थ्रू, तो उन्हें एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपनी फीचर फ़ोन में, जिसके बाद काफ़ी सारे UPI फंक्शंस जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे फ़ोन पे, जिसमें अभी तक के लिए स्कैन एंड पे फीचर नहीं है, पर बाकी और कई सारी सर्विसेज, कई सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। बाकी साउंड बेस्ड पेमेंट ऑप्शंस जो फोर्थ है उसकी बात करें, तो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है साउंड बेस्ड, तो इसमें साउंड वेव्स यूज़ होंगी एनेबल करने के लिए कॉन्टैक्टलेस, ऑफलाइन एंड प्रॉक्सिमिटी डेटा कम्युनिकेशन उस डिवाइस पे करने के लिए। तो ये 4 टाइप्स हैं जिनसे ये पेमेंट हो पाएंगे। तो कहीं और भी कोई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अभी चल रहा है ऐसा, जिनमें इंटरनेट यूज़ नहीं करना पड़ता, ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि USSD और SMS टेक्नोलॉजी वगैरह से यूज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऐसा चल रहा है और कई सालों से चल रहा है।
जिसमें से एक वोडाफोन का एग्जांपल है। वोडाफोन ने काफ़ी पहले 2007 में ऐसी एक सर्विस स्टार्ट की थी। बाकी एम पैसा जो कि अफ्रीका की एक बहुत ही लीडिंग मनी सर्विस है और कई सारे कंट्रीज़ में वो काम करती है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, घाना, केनिया, मोज़म्बिक, तंजानिया, लिसोथो। और इनके पास टोटल 51 मिलियन कस्टमर्स हैं जो कि अराउंड $314 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं हर साल इस सर्विस से। तो ये बेसिकली और ज़्यादा कस्टमर बेस ऐड करने के लिए और इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए यूज़ हुआ है, जिससे कि जो लोग अभी एक्सक्लूडेड हैं वो भी इंक्लूड हो पाएँ इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो क्या लगता है कितना इफेक्टिवली काम करेगा?